हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं, सीए इंटर का 2023 का क्वेश्चन कैश फ्लो का है बेटा। देखते हैं किस हिसाब से होना है, क्या कह रहा है, पढ़ें जरा। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फ्लोरा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 आर एज बिलो। बेटा ध्यान से पढ़ना, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023। ठीक है बेटा। पहला पॉइंट कह रहा है गुडविल 28,000 से बेटा 15,000 की हो गई। कैसे हो गई? रिटर्न ऑफ की होगी प्रॉफिट एंड लॉस में। लैंड 6 लाख से 5,75,000 रुपए की हो गई। बेटा लैंड पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं, कोई ना कोई पॉइंट कह रहा होगा इसके बारे में कि ये लैंड कैसे कम हो गई। भाई 6 लाख की 5,75,000 कैसे हो गई, देखेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 44,000 से 48,000 रुपये। व्हीकल 28,000 से 22,000 रुपये। ऑफिस इक्विपमेंट कुछ नहीं थे, 21,000 के हो गए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,10,000 से 60,000 हो गए। स्टॉक इन हैंड 88,000 से 96,000 रुपये हो गए। बी आर 14,500 से 18,150 हो गए। ट्रेड रिसीवेबल 52,000 से 46,000 रह गए। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 34,500 से हो गए 1,29,850 रुपये। आगे देखें बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 6,80,000 हो गई। जनरल रिजर्व 60,000 से 90,000। प्रॉफिट एंड लॉस 52,000 से 93,000। कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं था, 75,000 रुपये आ गया। 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच 3 लाख के कुछ नहीं रह गए। इसका मतलब है रिडेम्पशन किया होगा। आगे देखें। लॉन्ग लोन फ्रॉम मिस्टर एंड्रयू 15,000। बीपी 13,000 से 11,000। ट्रेड रिसीवेबल 45,000 से 49,000। क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट कुछ नहीं थे, 10,500 के हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से 4,500 के हो गए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 11,000 से 18,000 रुपये हो गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 2022 वन ऑफ द व्हीकल was sold for 3,000. No new purchase were made during the year. तो व्हीकल के ऊपर एक पॉइंट कह दिया बेटा इन्होंने। हाँ जी बेटा, इस पे मैं एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ बेटा। पॉइंट कुछ ना कुछ इस पे कह रहा है तो पॉइंट लगा दिया व्हीकल पे। पार्ट ऑफ द टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर 1,25,000। कॉस्ट थी उसकी 1 लाख। एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन ऑफ बैलेंस लैंड। नो न्यू परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। लो बेटा, लैंड के बारे में जो बात कर रहा था वो हमने देख ली। उसके बाद क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर एंड फिक्चर्स 5,000। व्हीकल 2,200। इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। Provision for taxation for the year 2022-23 was 16,000. 8% debenture were redeemed at par after half year interest payment on 30th September 2022. Part of the long term investment were sold at a profit of 8,000. Interest income received during the year on long term investment was 6,500. You are required to prepare cash flow statement from operating activities for the year ended 31st March 2023 using indirect method. All working should form part of the answer. हाँ जी बेटा, क्या चीज मांगी है आपसे? केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन बेटा इसमें हम सब चीजें बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बनाएंगे और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बनाएंगे और टोटल टैली करने की कोशिश करेंगे बेटा। टोटल देखते हैं टैली होता है नहीं होता है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, मेन सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इन तीनों का टोटल लगेगा और फिर प्लस क्या होगा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीजें जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी बेटा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है मुझे, 1,29,850। लो बेटा यहाँ पे लिख दूंगा 1,29,850। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 34,500 रुपये। ये भी मैंने लिख दिया। तो बेटा तीनों का सम कितना आना चाहिए, टोटल जो है 1,29,850 माइनस 34,500, तो 95,350 रुपये आएगा इन तीनों का टोटल, 95,350 रुपये। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल कितना आना चाहिए, 95,350। हाँ जी बेटा, तो यहां पर वर्किंग नोट में आऊंगा। ये तो बेटा आपके हिसाब से मेन सॉल्यूशन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ जी बेटा, मैंने तीनों चीजें यहां पर लिख दी हैं बेटा। चले बेटा, हाँ सर, वो कह रहा है गुडविल 28,000 से 15,000 रुपये हो गई। बेटा पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट लिख दूं, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दूं। नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो ये दे रखा बेटा, नेट प्रॉफिट 52,000 रुपये से 93,000 रुपये हो गया बेटा। 52,000 रुपये से कितना हो गया, 93,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस 93,000 हो गया बेटा 52,000 रुपये से, तो कितना है 41,000, 41,000 रुपये। तो यहाँ लिखूंगा पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट 41,000। हाँ जी बेटा, अब देखें जरा गुडविल के बारे में। वो कह रहा है 28,000 से 15,000 हो गई और नीचे कोई पॉइंट नहीं कह रहा। तो 28,000 से बेटा 15,000 कैसे हो गई, जब इस पे रिटर्न ऑफ कर दिया हमने, एमोर्टाइजेशन कर दी इसकी, कितने से 13,000 रुपये से। तो प्लस करूंगा, प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ 13,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में गया होगा ये, और नॉन कैशेबल आइटम है, इस वजह से मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि साहब कैश फ्लो हमें निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कि कितना कैश जनरेट हुआ। ठीक है बेटा। हाँ जी, लैंड के बारे में पॉइंट कह रहा है, तो क्या करूंगा, एक अकाउंट ओपन कर लूंगा लैंड का, 6 लाख और 5,75,000 हो गया लैंड अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना था बेटा, 6 लाख, और कितना हो गया बाई बैलेंस सीडी, 5,75,000 रुपये। हाँ जी बेटा, लैंड के बारे में कह रहा है, सेकंड पॉइंट, ए पार्ट ऑफ द टोटल लैंड वाज सोल्ड फॉर 1,25,000। 1,25,000 रुपए की बेची है बेटा लैंड। कितनी कॉस्ट थी उसकी, 1 लाख रुपए। तो इसे लिख दूं बेटा पहले, बाई कैश, या बैंक किसी भी नाम से लिख सकते हैं, बाई कैश अकाउंट कितने की बेची है बेटा, 1,25,000। कॉस्ट कितनी थी उसकी, 1 लाख। तो प्रॉफिट कितना हो गया, टू पी एंड एल अकाउंट, और वो आया बेटा 25,000 रुपये। हाँ जी बेटा, 6,25, और अभी कुछ डिफरेंस है, आगे पढ़ते हैं बेटा क्या कह रहा है। एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड, कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन ऑफ बैलेंस लैंड। हाँ जी, कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है बेटा 75,000 रुपये का। तो यहां लिखूंगा टू
कैपिटल रिजर्व कितने रुपए बेटा? 75,000 रुपये। हाँ जी बेटा, टोटल टैली करना 7 लाख 7 लाख। हाँ जी बेटा, टोटल टैली हो गया मेरा 7 लाख 7 लाख। एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन करके दिखाता हूं बेटा। कैपिटल रिजर्व बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है, और टू बैलेंस सीडी कितना बेटा? 75,000। तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा बेटा, इसकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। किस नाम से बेटा? बाई लैंड के नाम से, बाई लैंड अकाउंट 75,000। ठीक है बेटा। तो ये देखें जरा, ये बैलेंस 75,000 कैंसिल हो गया। एक डेबिट में गया, एक क्रेडिट में गया बेटा। कहीं भी एंट्री नहीं होगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग कहीं भी नहीं लिखा जाएगा। हाँ जी बेटा। उसके बाद ये बैलेंस कहीं जाएगा नहीं, बैलेंसेस कहीं जाते नहीं। 1,25,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा बेटा। 1,25,000 सेल ऑफ लैंड 1,25,000। और बेटा जो प्रॉफिट कमाया वो यहां से माइनस करूंगा। क्यों माइनस कर रहा हूं बेटा मैं ये? क्योंकि यहां का पार्टी नहीं है, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्टी नहीं है 25,000 रुपए। तो यहां से हटाऊंगा, क्या लिखूंगा? माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितने रुपए बेटा? 25,000 रुपये। लो बेटा, ये भी पॉइंट मैंने डाल दिए। हाँ जी बेटा, ये चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, गुडविल हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 44,000 से 48,000 रुपये। बेटा पॉइंट कह रहा था इसके बारे में, क्या कह रहा है? फर्नीचर एंड फिक्चर्स के बारे में डेप्रिसिएशन के लिए कह रहा है। हाँ जी बेटा, तो डेप्रिसिएशन ऐसी लगा देंगे। 44,000 का है बेटा, 44,000 की एसेट है। 44,000 ओपनिंग बैलेंस है, और डेप्रिसिएशन लगा है 5,000 रुपये का। तो माइनस 5,000, 39,000। 39,000 में चीज हो गई 48,000। तो कितना परचेज करा बेटा? 9,000 रुपये। कुछ और पॉइंट तो नहीं कह रहा बेटा इसके बारे में? नहीं कह रहा बेटा। तो 9,000 की परचेज करिए, और डेप्रिसिएशन अलग है, तो प्लस करूंगा यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन ओए में बेटा प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने रुपए बेटा? 5,000। और परचेज कितने की करी है? 9,000 की। तो परचेज ऑफ फर्नीचर 9,000। हाँ जी बेटा, आगे देखें। वही कल 28,000 से 22,000 के हो गए बेटा। 28,000 से 22,000। तो 28,000 में पहले डेप्रिसिएशन कम कर दूं बेटा 2,200, और ये हो गए बेटा 22,000 के, यानी सोल्ड आउट करने हैं बेटा व्हीकल। व्हीकल में कोई बात कह रहा है? हाँ बेटा, 3,000 के कह रहा है। नो परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अकाउंट ओपन कर लूँ बेटा इसका, वही आसान है। हाँ जी बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपए थी बेटा ओपनिंग व्हीकल की? वो है 28,000 रुपये।
और बाई बैलेंस CD ये कितना है बेटा 22,000 रुपये। हाँ जी बेटा आगे देखें। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन लगा है 2200 रुपये का बाई डेप्रिसिएशन 2200 रुपये। और क्या कह रहा है बेटा, पहला पॉइंट कह रहा है बेटा व्हीकल सोल्ड करें 3,000 के, नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। व्हीकल बेचे हैं बेटा 3,000 रुपये के। हाँ जी बेटा, तो यहां लिखूंगा बाई कैश अकाउंट 3,000। अब देखें बेटा क्या प्रॉफिट क्या लॉस आ रहा है। 28,000 से टोटल होगा, 28,000 ही तो ज़्यादा है। हाँ सर 28,000 तो 28,000 माइनस 2200 माइनस 3,000 माइनस 22,000। लो बेटा 800 रुपये का लॉस हो गया ये जो व्हीकल बेचा। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 800 बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी बेटा इसे समझें, बैलेंस कहीं जाएंगे नहीं बेटा। कैश में 3,000 का डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा 2200 रुपये OA में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करूंगा बेटा डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करूंगा बेटा प्लस करूंगा। और P&L अकाउंट में ये जो लॉस हुआ है ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करूंगा प्लस। हाँ जी बेटा कर दें बेटा एडजस्टमेंट फटाफट से। तो यहाँ लिखूंगा प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल हाँ जी बेटा 800 रुपये है ये। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल प्लस करूंगा बेटा, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल कितने रुपए बेटा 2200 रुपये। हाँ जी बेटा, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो सोल्ड करा है व्हीकल वो प्लस करूंगा, सेल ऑफ व्हीकल 3,000 रुपये प्लस। ठीक है बेटा, ये एडजस्टमेंट हो गई व्हीकल की। अब आगे देखें ऑफिस इक्विपमेंट। शुरू में कुछ नहीं थे बेटे, 21,000 के आगे यानी परचेज करे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में कोई बात कह रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं कह रहा। तो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करें बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 21,000 रुपये माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,10,000 से बेटा 60,000 के हो गए। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कोई बात कह रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हाँ बेटा कह रहा है 8,000 रुपये के प्रॉफिट पे बेचे गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 8,000 के प्रॉफिट पर बेचे गए। तो यहां से हटाऊंगा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये का प्रॉफिट है बेटा, वो हटा दूंगा। हाँ जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,10,000 से 60,000 के हो गए। तो कितने के बेचे? 50,000 के। 50,000 की चीज कितने में बेची होगी अगर 8,000 का प्रॉफिट कमाया है? 58,000 रुपये। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखूंगा बेटा सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, वो कितना बेटा 58,000 रुपये प्लस करूंगा।
ठीक है बेटा। हाँ जी, लॉन्ग टर्म स्टॉक इन हैंड 88 से 96,000 रुपये हो गए बेटा। तो 96 माइनस 88, 8,000 रुपये माइनस करूंगा ओए में, पैसा रुक गया बेटा, माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, चेंज इन स्टॉक 8,000 रुपये बेटा क्या करूंगा, माइनस। बी आर 14,500 से 18,150 हो गए बेटा। तो 3,650 रुपये के क्या हो गए, बढ़ोतरी हो गई। किस चीज में, बी आर में। चेंज इन बी आर माइनस करूंगा, चेंज इन बी आर 3,650 रुपये बेटा। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल 52,000 से कितने हो गए बेटा, 46,000, यानी पैसा आया है 6,000 रुपये, प्लस करूंगा चेंज इन बिल्स रिसीवेबल 6,000 रुपये। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने लिखी दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करिए बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 1,80,000 रुपये लिखूंगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000। हाँ जी बेटा, जनरल रिजर्व कहाँ से जनरेट हुआ होगा बेटा, ये 30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 30,000 प्लस करूंगा, प्लस जनरल रिजर्व 30,000 रुपये। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रिजर्व हो गया। 8% डिवेंचर 3 लाख के कुछ नहीं बचे बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 3 लाख रुपए। और बेटा इंटरेस्ट भी दिया है 6 महीने का, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने परसेंट है, 8%। तो 3 लाख का 8%, 24,000 बटे 2, 12,000 रुपये। तो ओए में प्लस करूंगा बेटा पहले, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12,000 रुपये। और दूसरी जगह कहाँ लिखूंगा बेटा 12,000 रुपये यहाँ से माइनस करूंगा, और 3 लाख भी क्या करूंगा बेटा, माइनस करूंगा। ये पॉइंट हो गया डिवेंचर का। हाँ जी बेटा, लोन लिया है एंड्रयू से 15,000 रुपये का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन टेकन 15,000 रुपये प्लस। हाँ जी बेटा, सॉरी 15,000 रुपये लोन लिया था, 15,000 का, लास्ट में बैलेंस कुछ नहीं है बेटा, पेमेंट कर दिया, तो माइनस कर दूंगा बस यहाँ पे, माइनस पेमेंट कर दिया बेटा, पेमेंट कर दिया है इसका। बीपी 13,000 से 11,000 रुपये हो गए बेटा, लाइबिलिटी कम हो गई 2,000 से, तो माइनस करूंगा बीपी 2,000 रुपये। ट्रेड पेबल 45 से 49,000 रुपये, पैसे रोक लिए बेटा, तो प्लस करूंगा बेटा ट्रेड पेबल टीपी 4,000 रुपये प्लस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बेटा, 10,000 रुपये रोक लिए आपने क्रेडिटर्स के, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्रेडिटर्स फॉर
इक्विपमेंट कितने रुपए के हैं बेटा? ये क्रेडिटर फॉर इक्विपमेंट 10,500 रुपये। हाँ जी बेटा। उसके बाद कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से 4,500 रुपये हो गए बेटा। प्लस करूंगा, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 रुपये। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लूंगा बेटा 11,000 और 18,000, 11,000 और 18,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ जी बेटा। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 11,000 रुपये टू बैलेंस CD 18,000 रुपये। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है अब इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है बेटा प्रोविज़न 16,000 रुपये का बनाया ड्यूरिंग द ईयर। 16,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया आपने, तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनाया होगा बेटा बाई P&L अकाउंट 16,000 रुपये। बाकी पेमेंट कर दिया होगा, तो 11,000 प्लस 16,000 27,000, 27,000 में से 18,000 गए तो 9,000, 9,000 का बेटा पेमेंट करा होगा आपने टू कैश अकाउंट। हाँ जी बेटा 9,000 और 16,000, तो प्रोविज़न कितने का बना? प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स 16,000 और बेटा माइनस क्या करूँगा? इनकम टैक्स पेड 9,000। हाँ जी बेटा, तो प्रोविज़न आउटस्टैंड। हाँ जी बेटा, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये पहला पॉइंट हो ही गया। दूसरा पॉइंट लैंड से रिलेट था, वो हो गया। डेप्रिसिएशन से ये रिलेट हो गया। इंटरिम डिविडेंड 5,000 रुपये दिया है ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी बेटा, प्लस करूंगा यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। और बेटा 5,000 रुपये मेरा कहाँ कैसी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस करूँगा। हाँ जी बेटा, इंटरिम डिविडेंड भी मैंने निपटा दिया। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी हो गया। डिबेंचर पर हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी दे दिया। उसके बाद कह रहा है इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वे की, ये भी कर दिया। इंटरेस्ट इनकम मिली है बेटा 6500 रुपये की, ये नहीं करा, बस यही बचा हुआ बेटा। तो इसे और लिख देता हूँ इंटरेस्ट इनकम को, यहाँ से बेटा हटाऊंगा माइनस इंटरेस्ट इनकम 6500 रुपये। और कहाँ प्लस करूँगा बेटा? जहाँ का आइटम है, कहाँ का है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, इंटरेस्ट इनकम 6500 रुपये। हाँ जी बेटा, सारे पॉइंट हमने कर दिए कवर। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, ये पॉइंट हमने सारे कवर कर दिए हैं। हाँ जी, प्रॉफिट था हमारा, अब टोटल कर दूँ बेटा। प्रॉफिट था 41,000 का, प्लस करूँगा 13,000 गुडविल रिटर्न ऑफ के। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस करूँगा, प्लस माइनस करूँगा बेटा 25,000 रुपये। प्लस करूँगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 5,000 रुपये। प्लस करूँगा लॉस 800 रुपये। प्लस करूँगा डेप्रिसिएशन 2,200 रुपये। प्रॉफिट ऑन सेल माइनस करूँगा बेटा 8,000 रुपये। चेंज इन स्टॉक माइनस 8,000 रुपये। हाँ जी बेटा, BR माइनस करूँगा 3,650 रुपये। प्लस करूँगा 6,000 रुपये।
प्लस करूँगा 30,000 रुपये जनरल रिजर्व के। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस करूँगा बेटा 12,000 रुपये, माइनस करूँगा 2,000 रुपये। टीपी प्लस करूँगा 4,000 रुपये, प्लस करूँगा 1,500 रुपये, प्लस करूँगा प्रोविज़न के 16,000 और माइनस करूँगा 9,000। इंटरिम डिविडेंड 5,000 और माइनस करूँगा बेटा 6500 रुपये। ये आया टोटल 74,350। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ? 74,350। हाँ जी बेटा, 1,25,000 माइनस 9,000, सेल ऑफ व्हीकल प्लस करूँगा 3,000, परचेज करा बेटा ऑफिस इक्विपमेंट 21,000, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लस करूँगा बेटा 58,000, क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट प्लस करूँगा बेटा 10,500, इंटरेस्ट इनकम प्लस करूँगा बेटा 6500। 1,73,000। हाँ जी बेटा, 1,80,000 माइनस 3,00,000 माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000, यह है बेटा 1,52,000। 1,52,000। हाँ जी बेटा, तो मेरी तीनों एक्टिविटी बेटा निकल गई हैं। 74,350 जमा 1,73,000 और माइनस 1,52,000, 95,350। हाँ बेटा, टोटल टैली हमारा कर गया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम 74,350 लिखूंगा यहाँ पर, 74,350। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,73,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 1,52,000 रुपये बेटा माइनस। 1,52,000। हाँ जी बेटा, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था बेटा। एक बार टोटल टैली कर लेना, 74,350 प्लस 1,73,000 माइनस 1,52,000। हाँ जी बेटा, 95,350 रुपये। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया, मौज बहार। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।